बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के पेपर के लिए सिर्फ आपके पास एक दिन है। एक दिन में आप किस तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीटली तौर पे गाइड कर दूंगा। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्लान ए और प्लान बी शेयर करूंगा। प्लान ए में बताऊंगा कि किस तरह से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट से ज़्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं हो पा रहे तो इस थोड़े से टाइम में थोड़े चैप्टर्स तैयार करके आप 60 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा हर चैप्टर के। तो वीडियो लास्ट तक देखें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्यार मोहब्बत दिखाएं, शुरू से आपके साथ चलते आ रहे हैं, आपको फ्री में गाइड कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप प्यार मोहब्बत दिखाएं, जरूर इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। पहले यहाँ पे प्लान ए समझें। ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज के लिए। तो बुक के एमसीक्यूज लाजमी तैयार कीजिएगा और डेफिनेशंस भी देख लीजिएगा, वहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। प्लस आप एक छोटा सा काम करें, पास पेपर्स ना डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे करें। डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करें, उन एमसीक्यूज को लाजमी सॉल्व करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। सर जी पास पेपर्स कहाँ से लें? भाई गूगल कर लें, वहाँ से भी मिल जाते हैं। किसी वेबसाइट से चेक कर लें या फिर आपके करीब जो फोटोशॉप हो वहाँ से जाके ले लें डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। एक चीज़ और नोट कर लें, अगर सपोज करें आपको 12 एमसीक्यूज आते हैं, 3 एमसीक्यूज नहीं आते, तो आपने तुक्का कैसे लगाना है? आप देखें कि जो आप एमसीक्यूज लगाई बैठे हैं उसमें कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बारी आ रही है, क्योंकि वो तो ठीक है ना 12, बाकी 3 का मसला है। तो आप देखें कि उनमें ज़्यादा बारी कौन सी ऑप्शन आ रही है। तो जो ज़्यादा बारी आ रही है ना ऑप्शन, सपोज करते हैं बीटा है, बी ऑप्शन ज़्यादा दफ़ा आ रही है, तो वही बाकी 3 में भी लगा दें। इस तरह ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके एमसीक्यूज ठीक होने के। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसमें डेयर स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से आप कोई से 3 चैप्टर्स शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। बदकिस्मती से ये वो चैप्टर्स हैं जो लॉन्ग में भी नहीं है, तो शॉर्ट के लिए इनको करना तो पड़ेगा तैयार, ठीक है। तो आपके पास 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 5 इन 3 चैप्टर्स को आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। 1 से 3 शॉर्ट आने हैं, 2 से 2, 4 से 2, 5 से 2। तो कोई से 3 चैप्टर्स आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे यहाँ से तैयार करेंगे ही करेंगे, ठीक है। शॉर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लें। सही है, 3 में से आपको मैं ये 2 बता रहा हूँ, 8 वाला और 10 वाला। यहाँ से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे 11, 12 कर लें। इसमें भी 3 चैप्टर्स रखे गए हैं, लेकिन आप 11, 12 करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके लॉन्ग के पोर्शन में आपने 11 और 12 करना है ना, तो यहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी शॉर्ट की। तो 11, 12 करेंगे तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे इन चैप्टर्स को तैयार करने से। अब आ जाए लॉन्ग में, जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे। भाई पहले होगा आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसमें से आपने सिर्फ एक अटैम्प्ट करना होगा, मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया, अटैम्प्ट ओनली 1, ठीक है। तो इसमें आपके पास है चैप्टर 3, ये पेयरिंग भी फाइनल ही है, चैप्टर 3, और यहाँ पे है चैप्टर 6 और 7। यानी कि या तो क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6 से आएगा या फिर 7 से आएगा, सही है। इसमें ए बी पार्ट नहीं होता, एक ही क्वेश्चन होगा, या इससे आएगा या इससे आएगा, ठीक है। तो आप इस तरफ जाए ही ना, आप सिर्फ चैप्टर 3 पक्का तैयार कर ले, उसमें से तो आना ही आना है ना। तो मैं लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वही सिर्फ तैयार कर लें, गारंटी दे रहा हूँ उन्हीं में से ही आएंगे। सिर्फ 5 लॉन्ग बताएंगे, 5 में से एक आ जाएगा, सही है। तो इधर इन 2 में से आपने सिर्फ एक अटैम्प्ट करना होगा। फिर नीचे आपके पास 3 क्वेश्चन मेंशन किए गए होंगे, सही है, सी लैंग्वेज के, वहाँ पे आपने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ये होगा चैप्टर 9 से थ्योरी का, सही है ना, चैप्टर 9 से थ्योरी का, यहाँ पे टी लिख देते हैं थ्योरी। और यहाँ पे आपके पास है चैप्टर 11 और यहाँ पे है आपके पास चैप्टर 12। लो जी, इन 3 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मेरा आपको मशवरा है कि 9 और 11 कर लो या फिर 9 और 12 कर लो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई 9 और 11 कर लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे। तो इस तरह प्लान ए में देखें आप तमाम क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके प्लान ए में के मुताबिक फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, पूरे 75 आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब आप प्लान बी की तरफ आ जाएं। जिन स्टूडेंट से ज़्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं हो पा रहे तो वो क्या करेंगे, वो 60 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए वही तरतीब है, बुक के एमसीक्यूज़ प्लस पास पेपर्स इकट्ठे करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार कर ले, 1 और 2, तो यहाँ से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो सिर्फ ये 2 चैप्टर्स शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने पड़ेंगे आपको लाजमी, तो यहाँ से भी आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सिर्फ एक चैप्टर तैयार कर लें, सिर्फ एक, 11 चैप्टर लाजमी तैयार करेंगे जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं। 11 को तैयार करने से शॉर्ट भी 3 हो जाएंगे और यहाँ लॉन्ग भी हो जाएगा एक पूरा।
अब आ जाए लॉन्ग वाले में, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें और क्वेश्चन नंबर 8 कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें चैप्टर 3 मेंशन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर 3 सिर्फ, ये आप लाजमी तैयार कर लें, मैं इसके इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ आप करेंगे चैप्टर 11, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 का चैप्टर 11, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं जी चैप्टर 11 बस। तो ये आप 2 चैप्टर्स लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें, इधर शॉर्ट आपके लाजमी हो जाएंगे, बाकी सिर्फ ये 4 चैप्टर्स आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें, पास्ट पेपर से MCQs कर लें, आप आराम से 60 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे तो 59 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन एक नंबर मैंने ऊपर ज़्यादा इसीलिए रखा है कि भाई इधर उधर से कहीं से एक शॉट हो जाएगा ना, यहाँ पे भी शॉट आने हैं, यहाँ आने हैं, यहाँ आने हैं, तो एक शॉट अगर हो भी जाए तो आप 61 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह डियर स्टूडेंट 60 तक आप आराम से जा सकते हैं प्लान बी को फॉलो करके। अब जरा यहाँ पे सुन लें, चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, सिर्फ ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लें, नंबर 1 2 3 4 5, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चैप्टर 3 के सिर्फ और सिर्फ यही लॉन्ग तैयार कर ले, इससे बाहर नहीं आना, फिर से कह रहा हूं। ठीक है, तो इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। लो जी, चैप्टर 3 की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाए चैप्टर 6 और 7, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चैप्टर 6 और 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को बेटे आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले इंशाल्लाह। अगर आप करना चाह रहे हैं 6 और 7, तो फिर ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन 6 और 7 चैप्टर के, सिर्फ यही तैयार कर ले। इधर भी टोटल 5 ही बन रहे हैं ना, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 5 शॉर्ट अपना लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो आप 5 इसी के कर लेना, यहाँ से तो पक्का पक्का आना ही आना है। तो आपकी मर्जी है, चाहे इन दोनों के मिला के 5 तैयार करें या सिर्फ इसके 5 लॉन्ग तैयार कर ले। अब आ जाए चैप्टर 9, तो चैप्टर 9 के भी आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटे, ये लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ तैयार कर ले बस। सही है जी। उसके बाद चैप्टर 11 के ये आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को बेटे अच्छे तरीके से तैयार कर ले, रट्टा लगा ले, इनसे बाहर नहीं आना लॉन्ग। तो इस तरह ये चैप्टर 11 के आगे प्रोग्राम। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो इसके चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें आउटपुट भी ये नोट कर ले। ठीक है ना, इसी आउटपुट के हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आपका ये प्रोग्राम भी हो जाएगा अगर आप चैप्टर 12 करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको चैप्टर 3, 6, 7, 9, 11 और 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार करें, आपका टाइम नहीं ज़ाया कर रहे, इसी वीडियो के अंदर ही आपको सारे लॉन्ग बता दिए। प्यार मोहब्बत दिखाएं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आ जाए जी डियर स्टूडेंट्स, आपने तैयारी किस तरह से करनी है, यहाँ पे ज़रा टाइम टेबल सेट करके देते हैं। आज आपके पास हाफ डे भी तो है ना, हाफ डे प्लस 1 डे, यानी कि आपके पास तकरीबन कह लें 2 दिन बनते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, जो बच्चे सिर्फ 1 दिन में तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी कर लेंगे। पहले यहाँ हाफ डे को नोट कर लें, सही है। इसमें आप देख लें कि मंडे का जो हाफ डे बचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आप उड़ा दें, चैप्टर नंबर 3। ये आपने लाजमी करना ही करना है। ठीक है, मंडे की शाम में ये चैप्टर आपने 3 लाजमी करना है, प्लस इसके साथ पास्ट पेपर से MCQs करने। देखिए चैप्टर 3 से शॉर्ट तो आने नहीं है ना, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग मैंने मेंशन कर दिए, सिर्फ ये 5 तैयार कर ले, आराम से तैयारी हो सकती है, 2-3 घंटों में ये हो जाने। उसके बाद आपके पास टाइम है पास्ट पेपर से MCQs जो आपने इकट्ठे कर लिए, अगर नहीं किए तो इकट्ठे करें, उसके बाद उन पास्ट पेपर से MCQs को सॉल्व कर लें, बस ये आपका हाफ डे का काम है। थोड़ा सा काम है, ये लाजमी कर लें बेटे। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट डे, पूरा दिन है आपके पास, इस दिन आपने जान मारनी है, जोर लगाना है, पूरी एनर्जी लगानी है। 6:30 से, वैसे तो 6 बजे भी आप पढ़ने बैठ सकते हैं, अच्छा खासा टाइम हो जाता है, तो 5:30 पे या 5 बजे आप उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करें, उससे हाफ़ज़ा तेज़ होता है, वो लाजमी करनी है तिलावत। उसके बाद मैंने रखा जी आपका नाश्ता भी हो जाए, चलो 6 से 6:30 तक आप नाश्ता कर लें, बाहर से कुछ सामान लेना तो वो लें। 6:30 से आप 10 बजे तक लाजमी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास मैं मेंशन कर देता हूँ जी, चैप्टर 9 करना चाह रहे हैं, 11 करना चाह रहे हैं, या शॉर्ट के लिहाज से चलना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं फिलहाल ये कहूँगा कि आप चैप्टर 9 की तरफ आ जाए, सही है ना, चैप्टर 9 की तरफ, या फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टडी, जो आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, जो आसान लग रहा है वही करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चैप्टर 9 आप तैयार कर लें, यहाँ पे लॉन्ग उसके देख लें। ठीक है, उसके बाद आ जाए 10 से 10:30 तक आपके पास थोड़ा सा ब्रेक है, इसमें आपने चाय पीनी है, लेटना है, तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूँ कि भाई ब्रेक है, सही है। उसके बाद 10:30 से 12 बजे तक फिर आपने स्टडी करनी है, इसमें भी आपके पास क्या है, स्टडी का टाइम है। अब स्टडी से मुराद ये होगा कि देखें चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 11 कर लें, यहाँ आप चैप्टर 11 के लॉन्ग तैयार कर लें। ठीक है, 11 पूरा तैयार करना पड़ेगा, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट भी तो आने हैं ना 11 के, ये देखें शॉर्ट भी तो आने हैं,
यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है 11 के शॉर्ट भी आने हैं, ठीक है, तो वो आराम से हो जाता है। उसके बाद 12 से 2 बजे तक ही आपके पास रेस्ट का टाइम है, इसमें आपने 1.5 घंटा रेस्ट करना है और उसके बाद उठ के आपने नमाज पढ़नी है नहा नहू के वुज़ू करके, फिर 30 मिनट आपको फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये 12 से 2 बजे तक आपका क्या है, रेस्ट। अगर आप ये रेस्ट नहीं करना चाह रहे तो 5 पेपर्स MCQs वहाँ पे हो गए, यहाँ पे आपके पास जो कमी कुताही है वो आप पूरी कर लें। अगर पेपर इकट्ठे नहीं किए या 5 पेपर्स नहीं मिल रहे, अब मिल गए हैं, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ एक एवरेज टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूँ। फिर 30 मिनट्स हैं यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे आपने खाना खाना है तो वो खा लें, क्योंकि दोपहर का खाना भी तो खाना है ना, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ, सही, या फिर खाना आपने खाना है तो वो खा लें, ठीक है जी। उसके बाद 2:30 से 5:30 तक ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2:30 से 5:30 तक जाएं, 6 बजे तक जाएं, इसमें आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे और वो यहाँ पे देख लें 1, 2, 4, 8, 10 और 12, 11 तो हो गया। तो ये थोड़े से इन चैप्टर्स के शॉर्ट बनते हैं, वो आपने लाजमी बेटे यहाँ पे तैयार कर लेने हैं। चैप्टर 1 है, 2 है, 4 है, इसी तरह 8 है, 10 है। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहे तो थोड़े से यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे बाकी हो जाएंगे। तो बहरहाल ये जहन में रखें, 5:30 से पहले पहले 2 चैप्टर ये लॉन्ग प्लस ये शॉर्ट आराम से हो सकते हैं यार, अच्छा खासा टाइम है, इसमें आपने ये तैयारी पूरी कर लेनी। लो जी, शॉर्ट भी हो गए, MCQs भी हो गए, लॉन्ग भी आपके 3 पूरे हो गए, 5:30 से पहले पहले हो गए जी। अब 5:30 से 8:30 तक सारा आपके पास रेस्ट का टाइम है, इसमें आपने असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, बाहर भी जाना है, दोस्तों से गपशप भी करनी है, जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए 8:30, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका रेस्ट का टाइम है। अब आ जाए 8:30 से 12:30 तक, ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटे आपने क्या करनी होगी, इसमें आपने इन सारी चीज़ों की रिवीजन, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करना है। देखें ना, 3 लॉन्ग पूरे हो गए हैं, 3 लॉन्ग पूरे हो गए, शॉर्ट पूरे हो गए, MCQs भी पूरे हो गए, तो वो आपने रिवीजन यहाँ पे लाजमी कर लेनी है। उसके बाद 12:30 से 5 बजे तक आपके पास ये सोने का टाइम है, यहाँ पे आप लाजमी सो जाएंगे, नींद पूरी करेंगे। 6 से 7 बजे तक आप उठ के, यानी कि नमाज़ पढ़ी ना, उठ के सुबह सुबह नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, उसके बाद आप फ्रेश हो गए। 6 से 7 पेपर देने से पहले पहले 6 से 7 तक ये 1 घंटा जो बनता है, इसमें आप फास्ट को एक रिवीजन करेंगे। मतलब जो चीज़ें तैयार कर लें उसको सिर्फ एक नज़र ऐसे देख के चले जाएंगे। फिर आपके पास आधा घंटा घंटा बचता है, उसमें आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के, दूसरी पढ़ के, आप तरीका मैंने बताया हुआ कि रूम के अंदर कैसे एंटर होना है, क्या पढ़ के जाना है, वो तरीका फॉलो करते हुए आप पेपर देने जाएं। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा और तमाम का पेपर बहुत ही आसान आएगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पेपर आसान भी आए और आप तमाम का पेपर अच्छा भी ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जाते जाते जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी ज़रूर करते जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।